हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मैं यूट्यूब चैनल में स्वागत है बेटा। बट आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे टाइप्स और जितने भी एग्जांपल्स हैं हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन 3 डायमेंशन। मतलब इसमें क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला तो कंपाउंड का सेम होगा, लेकिन उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफर होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यह फिनोमेना कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें बेटा हम लोग जो क्वाड्रेटिक कंपाउंड है उसमें आपको पता है दो कैटेगरी ज्यादा पूछी जाती है, फेमस होती है, जैसे क्वाड्रेटिक नंबर 4 और क्वाड्रेटिक नंबर 6। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग क्वाड्रेटिक नंबर 4। तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक नंबर यदि 4 होगा तो दो ज्योमेट्री फिजिबल है, कौन कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइज यानी टेट्राहेड्रल और dsp2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला यानी स्क्वायर प्लेनर। बड़ा जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। यानी जब भी आपको पूछेगा क्वेश्चन इसमें इस तरह से आते हैं, कंपाउंड दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये शो करेगा कितने आइसोमर होंगे। तो आपको यदि क्वाड्रेटिक नंबर 4 वाला कंपाउंड है तो सबसे पहले चेक करना है कि ऐसा नहीं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, आपको टिक कर देना है। यदि स्क्वायर प्लेनर है तो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कभी शो नहीं करे। क्यों शो नहीं करेगा बेटा? इट नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज़ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल लिगेंड्स आर सेम। क्योंकि बेटा टेट्राहेड्रल कंडीशन में क्या है, रिलेटिव पोजीशन सेम होती है, तो आप डिफरेंशिएट सिस ट्रांस में नहीं कर सकते। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे गार्ड मान कर रख लीजिए, कहीं भूलिएगा नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला, मान लीजिए ऐसा कंडीशन है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स में दो से एक तरह लिगेंड है, दो एक तरह लिगेंड है, तो आपको लगा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले आप चेक करेंगे उसका बॉन्डिंग, जो आपको सिखाया मैंने पीछे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, उसके बाद देखेंगे। ऐसा नहीं उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, यदि ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा। सॉरी, यदि स्क्वायर प्लेन आ रही है तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसे बेटा कॉपी कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो शो करेंगे, या हम कैसे पहचानेंगे, सबकी बात हम करेंगे। पहले से कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी हो जाएगा। ठीक, फिर लिख लीजिएगा। कर लिया कॉपी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आइए बेटा हम लोग साथ में सीखते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं GI। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन से बेटा? स्क्वायर प्लेनर। कौन से? स्क्वायर प्लेनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। इसमें क्या बेटा? 4 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? dsp2। इतनी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उससे पहले हम कुछ कंसीडरेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सम कंसीडरेशन। क्यों बेटा कि आपको समझना है, कुछ सिंपल हम लोग कंसीडरेशन करेंगे। जैसे
यदि हम स्मॉल ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, डी लिखें, ई लिखें, एफ लिखें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ लिखते हैं, तो ये बेटा हम बताना चाह रहे हैं आपको, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या हम यूज करेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है। यदि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ यदि हमने कहीं लिखा है तो वो लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन ये कहते हैं, या हम इसको रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक, दूसरा देखिए बेटा, यदि आपका कैपिटल ए 2 बार लिखा है या फिर बी भी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये है सिमेट्रिकल, क्या बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ए का मतलब बेटा दोनों डोनेट क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल है, ये भी सेम। यदि हमने लिखा बेटा ए बी, तो ये क्या है बेटा, जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका बेटा ई एन एथिलीन डायमीन, क्या बेटा, एथिलीन डायमीन, OX-2 ऑक्सलेटो, क्या बेटा, ऑक्सलेटो, OX-2, ये बेटा क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है। या हम लोग इसको एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करेंगे ए या बी बी सी। ए बी का मतलब एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, जैसे ग्लाइसिनेटो, GLY सिंगल निगेटिव होता है बेटा, ग्लाइसिनेटो। उसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है, मैं आपको बना दे रहा हूँ उसको, एक NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका है ग्लाइसिनेटो। ठीक है बेटा, तो कुछ एजम्पशन मैंने लिए हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझना आसान होगा। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कॉपी कर लिया बेटा, चलिए आइए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आपका ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मेटल होगा, यहाँ फॉर मेटल। हमने मान लिया ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2, ये 3 और ये ओके, 4 लिगेंड्स लगे होंगे, चारों को हमने नंबरिंग कर दी है। ओके बेटा, इफ two similar ligands present, बहुत ध्यान रखिए, present on 1 and 2, पोजीशन नंबर 1 पर हो, पोजीशन नंबर 2 पर हो, या 2 3 या 3 4 एंड लगा दें, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, या फिर 4 and 1। बहुत ध्यान में क्या करना चाह रहा बेटा, यदि सिमिलर लिगेंड, दो सिमिलर लिगेंड पोजीशन नंबर 1 और 2 पर हो, या फिर 2 और 3 पर हो, या फिर 3 और 4 पर हो, या फिर 4 और 1 पर हो, तो ऐसी कंडीशन है यदि, तो आपका क्या होगा, वो होगा सिस। क्या होगा, सिस। यानी यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा, एंगल बिटवीन लिगेंड मेटल लिगेंड कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। बेटा आप क्लियर है, समझ आसान है। यदि दो सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट है किससे बेटा, 1 2 अगल बगल, या फिर 2 3 या 3 4 या 4 1 ऐसा है, तो वह कहलाएगा सिस। क्या कहलाएगा, सिस। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90। अब देखिए इधर, इफ two similar ligands present on a
कहाँ कहाँ बेटा 1 1 एंड 3, मतलब बेटा देखिए एक यहाँ प्रेजेंट हो सिमिलर वाला, दूसरा यहाँ 1 और 3 पर हो, दूसरा क्या बेटा या फिर 2 और 4 पर हो। तो देखिए बेटा एंटी पोजिशन है आपस में, अपोजिट है, ये क्या बेटा अपोजिट। तो बेटा ध्यान रखना 2 होगा आपका ट्रांस, क्या होगा ट्रांस, बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंगल यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एंगल होगा 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा एंगल 180 डिग्री होगा। तो ऑलरेडी कंपाउंड जो सिस्टर्स आप सीखते हैं वो अलग अलग समझना होगा, कोऑर्डिनेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, जो आपको भी एजम्पशन बताए जाएंगे उसका आप ध्यान रखिए और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा ये कोऑर्डिनेशन आपका स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बताया बनाया आपको, पोजीशंस हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। फिर क्या बताया इफ टू सिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन 1 2 पोजीशन, मतलब यहाँ और यहाँ, या फिर 2 3 पोजीशन पर हो सिमिलर लिगेंड, या 3 और 4 पर हो, या 4 और 1 पर हो। यदि ऐसा है तो वो सिस कहलाए, क्या कहलाए बेटा सिस, एंगल उसमें 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा। या इफ टू सिमिलर लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन 1 3 पोजीशन, यहाँ पर हो यहाँ पर सिमिलर लिगेंड, ठीक है बेटा 1 और 3, या 2 और 4 पोजीशन ऐसा है तो ट्रांस होगा, एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इतना आपको चीजें ध्यान रखनी है, फिर अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वांटम कंपाउंड की, बस कुछ एजम्पशंस ध्यान रखने हैं। तो आपको बेटा वीडियो हमारा बहुत पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिएगा आराम से, हो गया बेटा। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइटम शो करेगा और कौन सी है जिसमें शो नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन जो हमने ली है फर्स्ट कंडीशन, यानी यहाँ पर क्या हो मेटल A4 का मतलब बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड है भाई, 4 संख्या बॉडीज में 4 होता है, तो A मतलब हमने बताया था पीछे मोनोडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल d स्मॉल e स्मॉल f से। A4 का मतलब चारों सिमिलर लिगेंड है, चारों क्या बेटा सिमिलर लिगेंड है, और क्वाड्रेटिक नंबर 4 हुआ, जैसे NiCN4 -2। यदि यह कॉम्प्लेक्स मिला है आपको, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है बैलेंस डॉट के साथ निकाल लेंगे साथ स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको चेक करना है। तो यदि आपका Ma4 है तो यह कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया, यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है तो यह कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे ही आपको सीखना है कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, जो शो करेगा उसका हम आपको दिखाएंगे कैसे हम ध्यान रखेंगे। ओके, यदि आपको मिला बेटा क्या Ma4 एग्जाम्पल हमने दिया निकिल टेट्रासाइनो है बेटा, क्या है यदि इसका एबीसी नाम बोले तो क्या बोलेगा ये टेट्रासाइनो निकिलेट, ये क्या करेगा ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, वो क्या बेटा यदि आपका क्या हो Ma3B हो, मतलब बेटा 3 लिगेंड एक तरह के हैं और एक लिगेंड अलग तरह का है। Ma3B का मतलब AB मतलब अलग अलग लिगेंड हो, एक तरह लिगेंड हुआ, B मोडेंटेड ही है लेकिन दूसरा लिगेंड है। यदि ऐसा है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की PT NH3 Cl प्लस, तो यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, यदि Ma4 है तो शो नहीं करेगा, Ma3B है मतलब 3 एक तरह लिगेंड है एक तरह लिगेंड है तो भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, यदि आपका है Ma2B2 मतलब पता है एक तरह के 2 लिगेंड है, दूसरे तरह के 2 लिगेंड है। जैसे एग्जांपल देखिए
पीटी NH3 का ट्वाइस Cl2, पीटी NH3 का ट्वाइस Cl2, यदि ये लिगेंड है बेटा आपका, तो यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, इसका हम लोग बनाते हैं सिस्टम्स, हम इस साइड बना रहे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सा बेटा होगा। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बेटा हमारा क्या था? पीटी प्लेटिनम है, Cl NH3 ये क्या बेटा हमारा? ये है सिस। क्या बेटा? सिस। कौन सा हमारे? सिस। वन पोजिशन हो, ये टू सिमिलर एलिमेंट है, और इसी का हम ट्रांस ड्रॉ कर रहे हैं आपको। पीटी बहुत ध्यान से एक बार सीख जाएंगे बेटा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। NH3 ये क्या बेटा आपका? ट्रांस। ये क्या बेटा? ट्रांस। ये सिस आइसोमर है और ये वाला क्या है? ट्रांस आइसोमर। क्या बेटा है? ये सिस आइसोमर, ये वाला क्या है आपका? ट्रांस आइसोमर है। देखिए इसका नाम है सिस प्लेटिन। क्या नाम बेटा इसका? सिस प्लेटिन। ये क्या बेटा होता है? एंटी कैंसरस है। एंटी क्या बेटा? ये एंटी कैंसर सिस प्लेटिन यूज करते हैं एज ए एंटी कैंसरस। सिस आइसोमर वाला क्या है? ट्रांस आइसोमर है। उसमें है बेटा देखिए Ma2B2 में, इसके पहले दो GI शो नहीं करते, GI शो करता था। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे दूसरी कंडीशन डिस्कस करें। कॉपी कर लिया बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब और कौन कंडीशन है इसमें GI शो करेगा या नहीं करेगा? बहुत मजा आएगा आपको सीखने में, क्योंकि आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हो चाहे कोऑर्डिनेशन का। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है उसके रूल्स, और उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे कंडीशन डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में क्या कंडीशन है जिसमें यह शो करेगा या नहीं करेगा। हमने 3 कंडीशन डिस्कस कर ली बेटा, ये हमारी कंडीशन 4 है। हमें इसमें क्या करना है बेटा? इससे पहले हमने डिस्कस किया Ma4 GI शो नहीं करेगा, Ma3B GI शो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट में डिस्कस किया Ma2B2, इसमें एग्जांपल लिया पीटी NH3 का ट्वाइस Cl2, वह शो करेगा। हमने उसका सिस्टम्स आपको बना के दिखाया। अब देखिए ये क्या है बेटा? Ma2BC मतलब बेटा क्या है? एक तरह का 2 लिगेंड है, एक तरह का एग्जांपल आपको देने क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपका है पीटी NH3 ट्वाइस Cl Br, क्लोरीन और ब्रोमीन। ओके, तो सोचो सर आप बार बार प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि प्लेटिनम के +2 में जो नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होगा। तो ये कंफर्म रहता है कि ये प्लेटिनम के +2 स्टेट में जो क्वार्टर नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो हमेशा क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। इसीलिए हमने एग्जांपल लिया है ताकि गलती ना हो। ठीक है, वहां आपको जो मिलेगा वो आपको निकालना होगा। तो ध्यान रखिए बेटा, यदि 4D5 सीरीज का कॉम्प्लेक्स है और निकिल PTPD यानी कि निकिल में तो कुछ चेक करना होगा, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम में यदि आपका +2 स्टेट में है तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आइए हम देखते हैं यह GI शो करेगा। क्या बेटा? ये GI शो करेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं इसका फिगर। क्या बेटा आपका? सिस BT ये क्या है बेटा आपका? ओके,
तो यह शो करेगा सिस ट्रांस, हमने आपको बना के दिया। ओके क्लियर है। कंडीशन नंबर 4 में क्या थोड़ा MA2BC PTNS3 का ट्वाइस CL ने एग्जांपल लिया, यह ज्योमेट्रिकल में शो करता है। आगे हम देखते हैं, बहुत ध्यान समझिए। कंडीशन नंबर 5 MABCD, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस पर मेरा क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। यह स्पेशल केस है। GI शो करेगा, इसमें नंबर ऑफ GI मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी ध्यान रखिए बेटा, पूछा गया कई बार। 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब चारों के चारों बेटा क्या मोड लिगेंड अलग अलग है। MABCD का मतलब AB मोड लिगेंड है, BB मोड लिगेंड है, CB और DB बेटा क्या है इसमें ये है कि आपका जो स्पेशल केस है, ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, केस 6 MAA का ट्वाइस मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, उसकी संख्या क्या है बेटा? 2 है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, उसकी संख्या क्या है? 2 है। तो यह है, ध्यान रखिए बेटा, GI शो नहीं करता, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। सातवीं कंडीशन ये है कि आपका MAA ट्वाइस B2 मतलब बेटा, सॉरी MA मतलब बेटा एक आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोडेंटेड लिगेंड है। कंडीशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। ए मतलब ना एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 सिमेट्रिकल 2 सिमिलर मोडेंटेड लिगेंड है। तो यह भी GI शो नहीं करता। 8वीं कंडीशन देखिए क्या है, कि आपका एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 अलग तरह के मोडेंटेड लिगेंड हो, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगी। तो जितनी संभावना है, हम आपको सारी संभावना बता रहे हैं कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन देखें और आपको याद रहे, फटाक से आप टिक कर देंगे शो करेगा नहीं करेगा, बात कोई दिक्कत नहीं। और कंडीशन 9 हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये क्या है? MAB का मतलब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, जिनकी संख्या क्या है? 2 है। जिनकी संख्या क्या है? 2। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यदि आपको मिलता है तो यह GI शो करेगा। क्या होता है? GI शो करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, PTGLY ग्लाइसिनेट, आपको पीछे बताया था मैंने ट्वाइस, यदि है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, इन केस ऑफ asymmetrical bidentate ligands, बहुत ध्यान रखिए, ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे शो करेगा। क्या होगा? इन केस ऑफ asymmetrical bidentate ligands we consider only डोनर एटम, हम सिर्फ डोनर एटम को कंसीडर करेंगे, बाकी जो आपको सवाल है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए हम बना रहे हैं, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ग्लाइसिनेटो का हम बना देते हैं। यहाँ पर GLY क्या होता है बेटा? इसका शेप होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, यानी बेटा एक डोनर एटम यहाँ पर कौन है? एक डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है, बाइडेंटेड है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो हमें इसे सिर्फ कंसीडर करना है, बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी जो बचा हुआ रिमेंस पार्ट है वो हम नहीं ड्रॉ करते। ये क्या बेटा आपका प्लेटिनम था, PT। और ध्यान समझिए, एक बात समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हम इसीलिए इसको बना रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये आपका है सिस। क्या है? ये सिस है, क्योंकि तो सिमिलर पोजीशन 4 और 1 पर है। दूसरा आप देखिए इसका
बहुत ध्यान समझिए। ड्रॉ करने के लिए आया तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, पूछे कि जीआई शो करेगा नहीं करेगा तो आप बता सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्या बेटा आपका, ओके। तो ये आपकी कंडीशन है कि जब आपका एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा, और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहे थे। कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पूछा जाता है बेटा शो करेगा नहीं शो करेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी कंडीशन जहाँ पर स्क्वायर हार्मोनिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा और कौन सी वो कंडीशन जहाँ शो नहीं करेगा। कॉपी कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कॉपी कर लिया बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बेटा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेटा आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और ज़्यादा एनर्जी से नए नए वीडियो बनाते हैं। बड़ा डिस्कस जा रहे हैं। अपना अगला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन coordination compounds having coordination number is equal to क्या बेटा 6, having coordination number 6। बेटा पता है आपको coordination number 6 होगा तो आपका ऐसा क्या हो सकता है, या तो sp3d2 होगा आउटर आउटर कॉम्प्लेक्स, या फिर होगा d2sp3। ये तो दो संभावना है, लेकिन दोनों ही केस में ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी बेटा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। चलिए हम लोग पहले समझते हैं कुछ। ये आपका मेटल है और ध्यान समझिए बेटा, ठीक। हम पोजीशंस दे रहे हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ओके। ये क्या होगा 6th पोजीशन। भाई 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 6 लिगेंड होते हैं। तो एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा, 6 लिगेंड होगा। हमने 6 क्वार्टर में 6 होता है ना बेटा, 6 क्वार्टर फॉर्म करेगा। हमने 6 कंडीशन बना दी है। अब हम उसमें आपको समझाएंगे कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा इसके लिए, ठीक है बेटा। इफ similar ligand, if two similar ligand present on, समझिए बेटा, position present on position 1 and 6। बहुत ध्यान दीजिए बेटा, 1 और 6 मतलब यहाँ हो और यहाँ हो, या फिर 2 and 4, 2 and 4 इस जगह हो इस जगह हो, ओके बेटा। दूसरा क्या है 3 and 5 मतलब यहाँ हो और यहाँ हो। 10 वो क्या होगा ट्रांस, क्या होगा वो ट्रांस। इसमें एंगल कितना है बेटा, एंगल है 180। कितना एंगल है 180 डिग्री है बेटा। देखिए 1 और 6 में 180 डिग्री है, 2 और 4 के बीच में 180 डिग्री है, और 3 और 5 के बीच में 180 डिग्री है। और समझिए बेटा, एंड रेस्ट ऑल
पोजीशंस आर सिस, उसके बाद इतनी पोजीशंस क्या होंगी, वो सिस होंगी, उसके बाद बाकी पोजीशंस क्या होंगी, सिस होंगी। तो यदि आपका 1 और 2 6 पर हो, 2 और 4 पर हो, 3 और 5 पर हो, तो ये होगा आपका ट्रांस। इसके अलावा बाकी जहां भी अगल बगल होगा वो क्या होगा, सिस, वो क्या होगा, सिस। क्लियर है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग कंडीशन डिस्कस करेंगे कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कब नहीं करेगा। कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फटाक से आगे बढ़े। हो गया बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो तक बेटा किसी भी कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो चाहे जो भी, आप यदि आपको पसंद आए तो पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में आता नहीं है। आप जो वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हैं तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आपको बाद में समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसका भी वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। चलिए हम लोग देखते हैं, कंडीशंस की बात करने आ रहे हैं। कंडीशंस, तो जो पहली कंडीशन है वो ये है Ma6, यानी 6 के 6 लिगेंड क्या हो, मोडेंटेड हो और सेम हो। तो ध्यान रखिए बेटा, यह आपका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन आपकी है Ma5B, मतलब 5 एक तरह का मोडेंटेड लिगेंड है और एक दूसरी तरह का मोडेंटेड लिगेंड है, ये भी आपका GI शो नहीं करेगा। ओके, तीसरी कंडीशन है आपकी Ma4B2, ये बेटा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एग्जांपल देखिए, Fe NS3 का 4Cl2, हमने ये एग्जांपल लिया। और नंबर 6 है 4 NS3 है और 2 Cl है, तो हम इसका सिस ट्रांस बना रहे हैं। Fe Cl NS3 और ध्यान दीजिए NS3 और NS3, ये क्या बेटा, ये आपका है सिस, क्या है, सिस। ओके, इसी का ट्रांस देखिए, बहुत ध्यान देखिए, जो कलर डाल देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो हम ब्लैक से बना रहे हैं। Fe देखिए बड़ा ध्यान से, इसमें Cl एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसमें Cl क्या है, एंटी पोजीशन, अपोजिट पोजीशन पर है। पहले वाले में क्या था बेटा, एडिशन पोजीशन पर Cl था, दो सिमिलर Cl से कंपेयर किया मैंने बेटा। यहाँ पर Cl यहाँ पर एडिशन पोजीशन, तो ये सिस, और ये वाला बेटा अपोजिट पोजीशन पर क्वालिटी पे है, तो ये क्या है, ट्रांस। ये क्या है, ट्रांस। तो सिस आइसोमर ट्रांस हमने बना दिया है। Ma4B2 यदि कंडीशन है, एग्जांपल लिया हमने Fe NS3 का 4Cl2, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा। इससे पहले Ma6 नहीं शो करेगा, Ma5B शो नहीं करेगा। आइए हम नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट कंडीशन है, कंडीशन आपकी हो गई 4, Ma3B3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह शो करेगा, यह अपना क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करता है। यह ज्योमेट्रिकल क्या होता है, शो करता है। ध्यान रखना बेटा, Ma3B3 यदि है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कौन कौन सा, एक होता है बेटा आपका फेशियल, जो होता है मेरीडायोनल। यह दो आइसोमर्स बनाते हैं, फेशियल और मेरीडायोनल। कैसे होता है हम आपको बना के दिखा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। एग्जांपल पहले हम ले लें, एग्जांपल हमने लिया कोबाल्ट
NH3 का 3, NO3 का 6 लिगेंड है बेटा, 3 अमोनिया है और 3 नाइट्रो ग्रुप है, NO2, 3 नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रेट हो गया था। तो कोबाल्ट, इसका एबीसी नेम क्या होगा, ट्राई एमिनो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, ट्राई एमिनो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 इसका एबीसी नेम होगा। ये है ज्योमेट्रिकल एक्शन शो करेगा, एक फेशियल दूसरा मेरिडायनल। कैसे, किसको फेशियल कहेंगे किसके मेरिडायनल कहेंगे, ये हम फिगर बनाकर समझाते हैं। कोबाल्ट बहुत ध्यान से समझिए बेटा, NH3 NO2 ये बड़ा ध्यान दीजिए इसमें। ये आपका है फेशियल, इसको क्या बोलते हैं, फेशियल। इसमें क्या होता है बेटा, 3 सिमिलर लिगेंड, 3 सिमिलर लिगेंड present on 3 similar ligand present on corner of triangle। बड़ा क्या होता है, एक ट्रायंगल है, इसमें 3 सिमिलर क्या है, एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ वन फेस भी कह सकते हैं। क्या होता है, ट्रायंगल का है, या इसको और प्रॉपर टर्म में कॉर्नर ऑफ वन फेस क्या बोलते हैं बेटा, ये फेस आपका है, इस फेस में अगल बगल तीनों लिगेंड प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये होगा फेशियल। क्या है फेशियल। दूसरा देखिए मेरिडायनल कैसे बनता है, कोबाल्ट और इसमें हमें 6 लिगेंड जोड़ने हैं। देखिए NH3 आपको याद रखना कैसे करना है, कहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है। एक बार प्रकार दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा कैसे ड्रॉ करना है। ये क्या है, ये आपका है मेरिडायनल। क्या है मेरिडायनल, क्या होता है मेरिडायनल। इसमें क्या होता है, 3 सिमिलर लिगेंड, 3 सिमिलर ligands on adjacent, सुनते नहीं बेटा, 3 similar ligand on adjacent position, 3 similar ligand on adjacent position। ओके, चलिए फेशियल में क्या था, 3 similar ligand present on corner of one face, एक फेस के कॉर्नर पे थे। इसमें क्या था बेटा, ये प्रेजेंट है एडजेसेंट पोजीशन, कहाँ प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पे, हमने उसको बना दिया है। तो ये वाला आपका बड़ा फेशियल, ये मेरिडायनल वेरी स्पेशल केस है। आप सर ये सिस्टम है, ये स्पेशल टाइप का ज्योमेट्री में, तो आपको ध्यान रखना है। फेशियल बोलेंगे तब जब 3 सिमिलर लिगेंड एक फेस पर हो। NH3 को हमने यहाँ पे लिया बेटा, भाई NH3 ने एडजेसेंट पोजीशन लगा दिया है। मेरिडायनल कॉपी कर लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, तो ध्यान रखना है भाई। जैसे ये बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है। कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर लीजिएगा। हो गया बेटा, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगली कंडीशन। 4th हमने डिस्कस कर लिया है, अब 5th कंडीशन में डिस्कस करना है। ध्यान समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा
चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए बेटा हम लोग अगला नेक्स्ट केस कौन सा हमारा वो 4 तक हम डिस्कस किया था, कंडीशन हम 5 डिस्कस कर रहे हैं। मतलब MA2B2C2 बेटा, मतलब एक ही तरह के 2 बाइडेंटेड 6 मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड है, दूसरी टाइप को अगेन 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, और सी ए टाइप इसके भी 2 बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यह GI शो करता है, यह ज्योमेट्रिकल शो करता है। इसमें कभी आप पूछता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। कितने नंबर होंगे, 5। ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 5 होंगे। तो आपको इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक FeNH3 का ट्वाइस, H2O का ट्वाइस और Cl2, इसका एग्जांपल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। संख्या कितनी होगी बेटा, 5। कितनी संख्या होगी, 5। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है, इसमें ध्यान रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, किसी का, और यदि शो करेगा तो कितने आइसोमर्स होंगे, इसकी बात करनी है। फिर आपका 6th कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी 6th कंडीशन। बस ये ध्यान रखना है बेटा आपको, जितने जिसके ड्रॉ करने आसान थे मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको ध्यान रखना है कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, यदि शो करेगा तो कितने आइसोमर बनेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंडीशन मतलब हम बात करें कंडीशन नंबर 6, कौन सी बेटा स्पेशल कंडीशन है, ये भी है MABCDEF, मतलब 6 मोडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट टाइप के 6 डिफरेंट टाइप के मोडेंटेड लिगेंड लगे हैं। ए मतलब एक अलग टाइप का है, BCDE हमने इसलिए लगा रखा है। हम इसमें आपको एग्जांपल लिख देते हैं। CONH3, ये बेटा CO कार्बन है, ये CO मेटल है, ध्यान रखिए कंफ्यूजन तो होगा। ये कोबाल्ट मेटल है और CO क्या है, कार्बन लिगेंड है। H2O Cl Br, ये एग्जाम्पल ले लिया। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, पहले ये ध्यान रखना है। फिर कितने आइसोमर बनाता है, नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 15 होंगे। कितने बेटा, 15, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ GI कितना होगा, 15 शो करेगा, और कितने होंगे ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ GI कितना होगा इसमें, 15 होगा। तो कंडीशन 6 में आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, 6 मोडेंटेड लिगेंड है, 6 डिफरेंट टाइप के मोडेंटेड लिगेंड है। यदि ऐसा है, हमने एग्जांपल लिखा है कोबाल्ट में NH3 एक लिगेंड है, CO H2O क्लोरो ब्रोमो और नाइट्रो, अलग तरह लिगेंड है। यह ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कितने आइसोमर होंगे, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला कंडीशन बताते हैं। कॉपी कर लो ना, चलिए एक आध इसमें स्पेस खाली है, एक आध कंडीशन बता देते हैं। 7 ध्यान रखिएगा, MAA3, एग्जाम्पल देखिए इसका, FeN का थ्राइस +3, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करता। यह है ज्योमेट्रिकल, इसके दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, कोबाल्ट OX का ऑक्सीलेटो का थ्राइस, यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा। थोड़ा क्या है, ए मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ए का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा। अब कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन को बताते हैं, एग्जांपल कराते हैं। 7 तक हमने डिस्कस कर लिया है, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर आप आराम से उसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। सेवेंथ कंडीशन है, वो क्या है बेटा, MAA का ट्वाइस B2,
एम ए का ट्वाइस बी टू, जैसे एफ ई ई एन का ट्वाइस सी एल टू। ये बेटा आपका एग्जांपल लिया मैंने, यह आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यह शो करेगा। इसका फिगर बनाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। एफ ई सी एल ई एन, ये बेटा आपका है सिस। क्या बेटा? सिस। क्या बेटा? सिस। और एफ ई सी एल ई एन, ओके। ये बेटा आपका है ट्रांस, ओके। यहाँ पर सी एल बेटा क्या है? एडजेंट पोजीशन पे है, दो सी एल सेम सिस, और इस वाले में सी एल क्या है? एंटी पोजीशन पे है, ट्रांस। बाइडेंटेड की कंडीशन क्या होता है? बाइडेंटेड कैसे लगाते हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये ध्यान रखिए। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड ligands always attached on cis या adjacent position। ये ध्यान रखिए आप। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा बेटा कैसे लगेंगे? सिस पोजीशन लगे थे, यहाँ लगे, या यहाँ लगे, या यहाँ लगे, या हमेशा ये कभी नहीं हो ये यहाँ से यहाँ लगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा कहाँ लगेगा? सिस पोजीशन लगेगा। इसीलिए फिर बना ये वाला क्या होगा? सिस, ये वाला ट्रांस। आपका MA2B2 यदि ये कंडीशन है तो आपका ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा। तो आइसोमर होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। कर लीजिए, अगली कंडीशन बताते हैं। नेक्स्ट कंडीशन 8 आपकी है MAAB4, ये है GI शो नहीं करता, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। छोटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगली कंडीशन बताते हैं कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा। अभी बची हुई है और क्वेश्चंस, कॉपी कर लिया बेटा। बहुत आसान है ज्योमेट्रिकल, इतना टफ नहीं है। बस आपको करना है कि अपना पूरा वीडियो एक बार देखना है, अच्छे से समझना है, फिर एक बार दोबारा देख के उसे क्या करना है? कॉपी कर लेना है। एक दो बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, इसलिए आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वाड्रेटिक कंपाउंड बोर्ड में, नीट में, जेई में, हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने पूरा ब्रॉडली समझाया है। आप हमारा पूरा वीडियो एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक कंपाउंड बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है, आप अच्छे सीखिए। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। कॉपी करिए बेटा। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। कंडीशन 9 होगी, 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी कंडीशन 9 है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन 9 की बात कर रहे थे हम। MAAB2C2, ये ऐसा है। ऐसे एग्जांपल ले लें हम। FEEN है, बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और उसके बाद NH3 का ट्वाइस, यदि ऐसा है तो इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। यह है बेटा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे बनेगा फिगर इसका हम ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मेटल का हमारा क्या है? Fe। ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, सिमिलर लिगेंड को पहले उसको आप किसी को कंसिडर कर लीजिए। हमने Cl को मान लिया, ठीक।
के बाद NH3 किसी को भी मानिए आप, जिसकी को माने उसको ध्यान रखिए। हमने Cl को माना है तो ये आपका क्या होगा सिस। ये क्या है सिस। Cl सिंक पोजीशन पर है। Fe तो जब आप ट्रांस ड्रॉ करिए तो पहले इसको आपने कंसीडर किया, उसी को एंटी करिए। हमने इसको कंसीडर किया Cl को, हमने उसी को पहले क्या किया एंटी कर दिया। तो बाकी सब पर ध्यान आप मत दीजिए, जो जिस तरह से लगते हैं उनको वहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि बायोइंडेट हमेशा आपस में सिंक पर लगेंगे, मतलब 1 2 पोजीशन लगते हैं, मतलब कि एडिशन पोजीशन लगते हैं, तो उसको मैं लगा दिया। तो ये आपका सिस और ये वाला है ट्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शो करेगा, आप कॉपी कर लीजिए। एक आधे एग्जाम्पल बच्चे हैं, फिर उन्हें बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। अब आपका सबसे लास्ट कंडीशन 10 वो क्या बेटा MAB का थ्राइस, मतलब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तीनों का तीनों। तो आपको बता दे बेटा ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये ध्यान रखिए, पीछे हमने डिस्कस किया क्वाड्रेंट नंबर 4 में यदि आपका 2 एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड थे तो वो भी ज्योमेट्रिकल शो किया था। क्वाड्रेंट नंबर 6 में यदि 3 एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो यह भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। दोनों सिमेट्रिकल होंगे या इन केस ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 4, और तीनों सिमेट्रिकल होंगे बाइडेंटेट इन केस ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 6 तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लेकिन यदि एसिमेट्रिकल होंगे तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसी के साथ बेटा मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए।